हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आते ही बीजेपी में भगदड़ मची है। बीजेपी ने काटे तो सिर्फ 9 विधायकों के टिकट, लेकिन एसओ की उम्मीदों पर पानी फिरा जिन्होंने पार्टी को खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। देश की जानी मानी पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट एक ऐसा ही नाम है। बीजेपी ने अपनी कर्मठ महिला कार्यकर्ता के साथ ऐसा किया कि अब वो न घर की रही न घाट की, पहलवानी भी छूटी और राजनीति में भी कोई ठिकाना नहीं बचा। कुश्ती फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और देश की महिला दिग्गज पहलवानों ने सड़क पर सरकार के खिलाफ जमकर कुश्ती लड़ी थी। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया जैसे न जाने कितने स्टार पहलवानों ने अपना करियर दांव पर लगा दिया। जब सड़क पर घसीटी गई थी विनेश फोगाट, तब चचेरी बहन बबीता फोगाट बीजेपी और आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी थी। बबीता फोगाट को बीजेपी में अपनी राजनीति चमकानी थी। बहन के रिश्ते, महिला पहलवानों की पीड़ा, अपनी पहलवान बिरादरी, किसी की कदर नहीं की। पार्टी के साथ मिलकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आंदोलन के रास्ते इंसाफ मांग रही महिला पहलवानों को कमजोर और बदनाम करने में बबीता फोगाट को उसी चाटुकारिता, चमचागिरी और स्वार्थी होने की सजा उन्हीं की पार्टी बीजेपी से मिली है। बबीता फोगाट चरखी दादरी से चुनाव लड़ने की पुरजोर तैयारी कर रही थी। चुनाव आया तो बबीता फोगाट का टिकट काट दिया गया। बबीता फोगाट को हानिकारक मानते हुए टिकट न देने का फैसला किया गया। हानिकारक इसलिए कि बबीता फोगाट ने महिला पहलवानों के खिलाफ भी मोर्चा खोला था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान बबीता फोगाट ने बीजेपी का खुलकर समर्थन किया था और ये ही बीजेपी के खिलाफ गया। सरकार ने ताकत के जोर पर महिला पहलवानों के आंदोलन को तो कुचल दिया, लेकिन इसका राजनीतिक डैमेज बीजेपी को हुआ। लोकसभा चुनाव में जोर का झटका खा चुकी बीजेपी ने बबीता फोगाट की लॉयल्टी को इग्नोर करना ही बेहतर माना। बीजेपी को लगा कि अगर बबीता फोगाट चरखी दादरी से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो जीत नहीं पाएंगी। बबीता फोगाट का बेस्ट इस्तेमाल कर चुकी बीजेपी अब ये सोच रही कि वो किसी काम की नहीं रही, इसलिए निर्ममता से बबीता फोगाट को किनारे कर दिया। समय का फेर देखिए, जिस चुनाव में बबीता फोगाट का टिकट कट गया है, उसी चुनाव में उनकी चचेरी बहन विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी बुलाकर टिकट दे रही है। जिस सीट से बबीता फोगाट का टिकट कटा है, वहां बीजेपी सुनील सांगवान को लाई है। सुनील सांगवान ने भी बबीता फोगाट की तरह पार्टी की भरपूर सेवा की, बस रास्ता अलग रहा। सांगवान हरियाणा सरकार में जेलर हुआ करते थे। उनकी जेल में ही बंद था मर्डर का सजायाफ्ता आरोपी राम रहीम। जब जब बीजेपी सरकार से इशारा मिला, उन्होंने जेलर की पावर का इस्तेमाल करते हुए राम रहीम को पैरोल और फरलों पर रिहा किया। बाबा की भक्ति का फल अब बीजेपी ने दे दिया है। रविवार को उन्होंने वीआरएस मांगा। सरकार ने 2 दिन में अर्जी अप्रूवल करके वीआरएस पर रिटायर कर दिया। बीजेपी ने बबीता फोगाट का टिकट काटकर सुनील सांगवान को दादरी सीट से उम्मीदवार बना दिया है। आपका क्या कुछ सोचना बबीता फोगाट के टिकट कटने पर? कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही जोगर देखिए खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।